हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। देखिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल होती है, इसके चारों ओर से जो है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। ये कैसे डिप्लॉयड होती है, ओके। इसमें मियोसिस डिवीजन फर्स्ट जब होता है तो ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, यानी कि 2 मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं जो है मेगास्पोरोडायड बोलते हैं, ओके। इसके बाद जब सेकंड मियोसिस होती है तो इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। और फिर क्या होता है बेटा, फिर 3 मेगास्पोर जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। इसमें से जो 1 मेगास्पोर होती है वो बचती है, वो फंक्शनल मेगास्पोर होती है, यानी कि वही आगे जा करके एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेंगे, वही विकसित होकर के एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, भ्रूण कोश बनाएंगी। तो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ बचती है, जो आगे विभाजन करने वाली है, वो अपने कोशिका को बड़ा कर लेती है ना, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेके। कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगी? तो न्यूक्लियस से अपना न्यूट्रिशन लेगी और अपने बॉडी में, यानी कि अपने आप को ग्रोथ करेगी, यानी कि अपने बॉडी का वृद्धि करेगी, जिससे वो आगे चल करके विभाजन कर सके। फिर वहाँ पे क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा, यानी कि केंद्रकीय विभाजन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उस कोशिका में मियोसिस में माइटोसिस होगा बेटा। तो माइटोसिस जब फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बने, ओके। फिर माइटोसिस सेकंड जब हुआ तो 4 न्यूक्लियस बने। फिर माइटोसिस थर्ड जब हुआ बेटा तो यहाँ पे जो है 8 न्यूक्लियस बने। तो 8 न्यूक्लियस जो बनते हैं वो दोनों पोल पर जा करके इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि 8 या 4 न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपर पोल पर, और सेकंड न्यूक्लियस जो होते हैं मतलब वो जो है लोअर पोल पर जो है इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे कोशिकाएँ, यानी कि अब यहाँ पे कोशिका यहाँ हो गया 8 न्यूक्लिएटेड, ओके। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है ये, ओके। और यहाँ पे फिर यहाँ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर से कोशिका भित्ति लग जाती है, जिससे यहाँ पे 3 कोशिकाएँ इधर हो गई, जिससे दो सिनर्जिस्ट और एक एग सेल है, ओके, बना लिया। और फिर बीच में आपको सेंट्रल सेल दिख रहा है, जिसे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। इसके चारों तरफ से कोशिका भित्ति बन जाएगी, जिससे एक कोशिका बन जाएगी ये। और इसके बाद फिर जो ये 3 होती हैं एंटीपोडल सेल होती हैं। यहाँ पे जो है उल्टा दिखाया गया है, माइक्रोफाइलेरेंट ये है और ये फ्लैजेलेंट है, ओके। इसलिए क्योंकि जब इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान जो एम्ब्रियो सैक होती है वो उल्टा हो जाती है, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड हैं, 7 कोशिकीय, यानी कि 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। एक आवृतबीजी पौधे का जो भ्रूण कोश होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड यानी 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है।